भगवान परशुराम और गणेश जी की कथा बहुत प्रसिद्ध है और इसे शिवपुराण और अन्य पुराणों में वर्णित किया गया है। यह कथा भगवान परशुराम के गुस्से और गणेश जी की बुद्धिमानी को दर्शाती है। एक बार भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। परशुराम जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हीं से उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। जब परशुराम कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। गणेश जी अपने पिता भगवान शिव के द्वारपाल के रूप में वहां मौजूद थे। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भगवान शिव ध्यान में हैं और अभी किसी से नहीं मिल सकते। परशुराम जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव का प्रिय भक्त हूँ, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गणेश जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, हे परशुराम जी, मैं अपने माता पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। जब तक वे स्वयं नहीं कहेंगे, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि वे अपने स्वभाव से बहुत तेज और उग्र माने जाते हैं। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहा, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। परशुराम जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने परशु फरसे को उठाकर गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी भी बलशाली थे और वे भी भगवान शिव एवं माता पार्वती के पुत्र थे। उन्होंने अपनी शक्ति से परशुराम जी के वारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब परशुराम जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपने दिव्य परशु से प्रहार किया तो वह गणेश जी के एक दाएं हाथ, दाईं ओर के दांत को काट गया। इसी कारण से गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है। परशुराम जी को जब एहसास हुआ कि उन्होंने भगवान शिव के पुत्र पर वार किया है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी विनम्रता से कहा, हे परशुराम जी, आप मेरे पिता के परम भक्त हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आपका परशु मुझ पर चला। जब माता पार्वती को यह घटना पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुईं और परशुराम जी को दंड देने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन गणेश जी ने अपनी माता को शांत किया और कहा कि यह सब भाग्य का खेल था। भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया और गणेश जी को एकदंत नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। कर्तव्य निभाना जरूरी है। गणेश जी ने अपने कर्तव्य को निभाया, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। परशुराम जी ने गुस्से में बिना सोचे समझे वार किया, जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ा। विनम्रता महानता की निशानी है। गणेश जी ने परशुराम जी को क्षमा कर दिया, जिससे उनकी महानता सिद्ध होती है। यह कथा भगवान गणेश के एकदंत बनने की प्रमुख वजह भी बताती है और उनके धैर्य, बुद्धिमानी और सहनशीलता